अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आउटलाइन न्यूज़ और स्टे फिट विद सुलाफे नकवी के साथ मैं हूं सुलाफे। इस प्रोग्राम में मैं आपको गाइड करूंगी फिटनेस की जर्नी के हवाले से कि फिटनेस होती क्या है, आप वेट रिड्यूस कैसे कर सकते हैं ताकि आपका जो ये सफ़र है वो आसान हो जाए। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कुछ मिथ्स भी क्लियर करती चली जाऊं आपके सामने कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डरा दिया जाता है और हमें मिथ्स क्लियर नहीं होती जहन में और हम सोचते हैं शायद इस वजह से वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, शायद मुझे ये करना चाहिए था। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर करूँगी, लेकिन उससे पहले मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कुछ प्रेशर पॉइंट्स बताऊँ। प्रेशर पॉइंट के साथ साथ जो एक्यूप्रेशर क्या होता है और आपको एक एफर्मेशन दूं कि आप अपने जहन को क्या कमांड दें कि जहन आपके कंट्रोल में हो, ना कि वो आपको कंट्रोल कर रहा हो। उसके अलावा आपको कुछ टिप्स दूंगी जिन पर आप अमल करके विद इन 2 वीक्स अपनी हेल्थ में खातिर ख्वाह फ़र्क देख सकते हैं और अपने वज़न में भी, स्केल पर अपने वज़न में आप खातिर ख्वाह फ़र्क देख सकते हैं। ये हो सकता है, ये मुमकिन है, लेकिन किस तरह करना है, एक राइट वे में कुछ चीज़ों को करना होता है। हम ये करते हैं कि थोड़ा सा बैलेंस से आउट हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एक एफर्मेशन होगी, वो सजेशन होगा जो रोज़ाना आप अपने आप को कहते रहेंगे। वो ये होगा कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हम ये क्यों कह रहे हैं कि हर तरह से हर दिन मैं बेहतर से बेहतर हो रहा हूं? क्योंकि हम अक्सर ये कहते रहते हैं कि मैं मोटा हो रहा हूं, मैं हो रही हूं इस तरह। आपने क्या कहना है, पॉजिटिव सजेशन देना है खुद को कि हर दिन हर तरह से मैं बेहतर से बेहतर हो रही हूं। दूसरी चीज़, प्रेशर पॉइंट उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? प्रेशर पॉइंट ये होगा कि आपने जो आपकी रिंग फिंगर है, जहां पर अक्सर खवातीन रिंग पहनती हैं, उसको आप कुछ देर के लिए प्रेस करेंगे। कुछ देर अब हो सकती है 30 सेकंड्स हो सकते हैं, आप या तो आप उसको मुसलसल टैप करते रहेंगे या प्रेस करेंगे और मेडिटेशन के पोस्चर में बैठ जाएंगे ताकि आप सुकून के साथ बैठें और फोकस करते रहें। याद रहे कि जिस चीज़ पर आपका फोकस होगा वही आप बनेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि थॉट्स बिकम थिंग्स। तो ये चीज़ अहम होगी। इसमें एक अहम बात मैं आपको बताती चलूँ टिप्स की तरफ जाने से पहले। शायद आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि जो फिटनेस हम कहते हैं या हेल्थ जिसे कहते हैं, वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होती, आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें साथ मेडिटेशन और योगा करते रहना चाहिए, क्योंकि ये 4 एस्पेक्ट पर काम करता है। आपके इमोशनल एस्पेक्ट पर, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ पर, आपकी जो फिजिकल फिटनेस है और आपकी मेंटल वेलबींग पर। जैसे ही इन चारों एस्पेक्ट पर आप काम कर रहे होते हैं तो आप अलाइन होते हैं, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आना शुरू हो जाता है। आपको जो वेट गेन की वजह से स्ट्रेस हो रहा होता है वो कम होता है और आप वेट रिड्यूस करते चले जाते हैं। अब आते हैं हम टिप नंबर 1 पे। क्या आखिर ऐसी कौन सी टिप है जो हम कुछ थोड़ी सी उसमें गलती कर रहे हैं? होता है ना डू एंड डोंट्स। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें करनी चाहिए जिस वजह से हम अपना वेट रिड्यूस कर सकेंगे आसानी से? टिप नंबर 1 कि आप अपना ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप ना करें। हमारी एक आदत होती है, जब भी मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि मैंने तो नाश्ता छोड़ दिया इसलिए कि मैं वेट रिड्यूस कर लूं। आपने जब अपने स्टमक को एम्प्टी छोड़ दिया, वो उस तरह से वेट रिड्यूस करने में आपकी मदद नहीं करेगा। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपका सिस्टम डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा खुद को एक आई एम स्टार्विंग लेकिन मैं वेट रिड्यूस कर रही हूँ, आपको भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है टिप नंबर 2 की। इसके साथ वो क्या होगा, पोर्शन कंट्रोल। अब लोग अक्सर कहते हैं मैं पोर्शन कैसे कंट्रोल करूं, मुझे तो क्रेविंग होती है। पोर्शन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? वो अपने माइंड को ट्रिक करके किया जा सकता है। अब जो भी खाना खाते हैं, जो भी आपकी प्लेट है उसको आपने फिल किया, उस खाने में से थोड़ा सा खाना आपने ये कहते हुए निकाल दिया कि मैं डाइट कर रहा हूं, लेकिन वो खाना या तो आप किसी को दे देंगे, कमिटमेंट करनी होगी, या वो खाना आप किसी चिड़िया को या किसी बर्ड को डाल देंगे, ताकि जहन में और आपके अंदर एक मोटिवेशन भी हो कि मैंने किसी की मदद भी की है और मैं डाइट भी कर रहा हूं। तीसरी अहम चीज जो होती है हमारी नींद। अक्सर लोग जिम करते हैं और एक्सरसाइज करते रहते हैं, योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन सो नहीं रहे। फिर कहते हैं बॉडी पर रिजल्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपकी बॉडी रिकवर नहीं करती। सोते हुए बहुत सारे हमारे सिस्टम्स बॉडी के ऑन हो जाते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म ऑन होते हैं जिनको चलना जरूरी है। और हम लोग क्या करते हैं कि सोएंगे नहीं और शायद इस तरह वेट रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन बॉडी पर रिजल्ट नहीं आया, मैंने बहुत जिम किया है। इस तरह नहीं होगा। आपको ये करना होगा कि अपनी एक प्रॉपर स्लीप का जो पैटर्न है उसको चेक करना होगा। अगर आपकी नींद 6 घंटे है, आप फ्रेश फील करते हैं, तो आपकी नींद 6 घंटे ही हुई, मगर 6 घंटे की प्रॉपर नींद आपको चाहिए। जो हजरात 8 घंटे सो के खुद को फ्रेश फील करते हैं, तो 8 घंटे की एक प्रॉपर नींद आपको चाहिए होगी। टिप नंबर 4, यानी कि आप अपनी स्लीप का तो ध्यान रखेंगे। टिप नंबर 4 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होता है, अर्ली डिनर। हम लोग कहते हैं अर्ली डिनर
मतलब डिनर और अर्ली? जी हाँ, अर्ली डिनर इस तरह कहा जाता है इसको कि हमारा सिस्टम चलता है सूरज के साथ, यानी कि जैसे ही सूरज जब राइज होता है तो हमारा सिस्टम हो जाता है फास्ट। उस टाइम हम एनर्जी जो है वो ज़्यादा प्रिजर्व तो कर रहे होते हैं, लेकिन हम कैलोरीज भी आसानी से बर्न कर सकते हैं। और जैसे ही सनसेट होता है, जिसे योगा में सूर्या कहा जाता है, उसमें क्या होता है, हमारा सिस्टम स्लो होता चला जाता है। तो आप ये करें कि सनसेट के आसपास अपनी जो आखिरी मील है, या ये कह लें कि कार्ब्स जो हैं वो आपने उस टाइम के इर्द गिर्द इसके बाद नहीं लेने। यानी कि जैसे ही आपको लगे कि सनसेट हो गया है, इसके आसपास आप खाना खा लें। अगर मैं एवरेज बोलूँ ना तो 6 बजे भी मैक्सिमम है कि आप अपना खाना खा चुके हों, अपना डिनर कंप्लीट कर चुके हों। जो लोग ऑफिस गोइंग हैं तो हाँ, वो इस चीज़ की कोशिश कर सकते हैं। फिर ये है कि अगर स्नैक ले रहे हैं तो फिर हेल्दी स्नैक्स लें। टिप नंबर 5, जो कि एक आखिरी टिप है आपके लिए, वो ये है कि आपको क्या करना है। वर्कआउट है, वॉक है, योगा है, इंटेंस वर्कआउट है, मार्शल आर्ट्स है, आप किसी भी आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं या आप सिर्फ वॉक करना पसंद करते हैं, खुद को सिर्फ 30 मिनट्स अपनी ज़िंदगी के दे दीजिए। लेकिन शुरू आप किससे करेंगे? अगर आप बिगिनर हैं, पहले दिन ही 30 मिनट्स वॉक नहीं, जहन में ये आएगा ये बहुत मुश्किल है, जो कि ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट से शुरू करना है, 15 मिनट तक जाना है। कुछ देर के बाद, हफ्ते बाद अपने इस रूटीन को बढ़ाते चले जाना है। और क्या होगा, 30 मिनट्स तक 5 दिन आपको सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करनी है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपकी बॉडी से एक हैप्पीनेस का हार्मोन रिलीज होता है, जिसे एंडोर्फिन कहा जाता है। एंडोर्फिन रिलीज होने से एक तो ये है कि आपके अंदर वो, इसलिए हैप्पीनेस का हार्मोन कहते हैं कि आपको स्ट्रेस नहीं होता। अगर कोई एडिक्शन है या कोई भी ऐसी चीज़ है, आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, उस चीज़ की वो आदत आपकी कम होती चली जाएगी, क्योंकि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लेंगे। याद रहे यहाँ पर एक अहम पॉइंट, ये एक ज़िंदगी की टिप भी है कि स्ट्रेस कभी भी लाइफ से ख़त्म नहीं होता, लेकिन जीतते वो लोग हैं जो स्ट्रेस को मैनेज करना जानते हैं। तो हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है फिजिकल एक्टिविटी करके, हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है अपने इनहेल और एक्सेल करने के अमल पर गौर करके। सांस का हमारे इमोशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। गुस्सा आता है, सांस तेज हो गई, खुश हैं, सांस का रिदम चेंज हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों को देखना है कि मैं इनहेल और एक्सेल करूँ। मैं एक्सेल पे इसलिए ज़्यादा जोर देती हूँ कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर जाएगा, उतना ही आपका वेट रिड्यूस होगा। ये असल में वो राज है जो योगीज अपना वेट कैसे मेंटेन करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, ये मुद्रा बना के, या इसको कह लें आप प्रेशर पॉइंट कह लें। विद इन 2 वीक्स अगर आप इन तमाम टिप्स पर ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे एक स्केल पर और आपकी बॉडी में खातिर ख्वाह चेंज होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा अहम है, आप जहनी तौर पे खुद को थोड़ा सा आज़ाद फील करना शुरू करेंगे। जो आपको प्रेशर आ रहा होता है कई दफ़ा काम का, या प्रेजेंटेशन देने वाले जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो ख़वातीन हैं घर में काम करने से पहले एंजाइटी हो रही है, आपको क्या करना है, इन टिप्स पर अमल करना है। तो आप अपना वेट भी रिड्यूस कर सकती हैं और स्ट्रेस से जान भी छुड़ा सकती हैं, उसे मैनेज करना सीख सकती हैं। मेरी कमिटमेंट होगी आपसे, पहले तो आप हमसे कमिटमेंट करेंगे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि इन चीज़ों पर अमल करेंगे, लेकिन मेरी आपसे कमिटमेंट होगी कि इससे रेलिवेंट बहुत सारी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करती चली जाऊंगी इंशाल्लाह। अगर ज़िंदगी ने वफा की तो ये इसके हवाले से बहुत सारी मालूमात हैं जो आपको दी जा सकती है, जो कि ऑथेंटिक होंगे, मिथ्स को क्लियर किया जाएगा। लेकिन आज से अपने आप को क्या कहना है, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मैं बेहतर से बेहतर हर तरह से हर दिन होती चली जा रही हूँ। सिर्फ ये खुद को कहना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट बिलो, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको इस चैनल से इस पर मौजूद तमाम वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन चाहिए कि वो आपको मिलता रहे बर वक्त, तो आपको बेल आइकन को ज़रूर हिट करना होगा। सुलाफे नकवी को दीजिए इजाज़त, क्योंकि आपको रहना है यू हैव टू स्टे फिट विद सुलाफे नकवी। और अभी के लिए इतना ही। सुलाफे नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।